हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कच्चे तेल की बढ़ती हुई कीमतों के बारे में और इसकी वजह से जो पेट्रोल और डीज़ल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं उसके बारे में हम जानेंगे। और साथ ही देखेंगे कि कौन तय करता है क्रूड ऑयल की कीमतों को और कैसे ये घटती और बढ़ती हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, जो जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे यहाँ पर वो है क्रूड ऑयल एंड रिजर्व्स, हाउ प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल आर फिक्स्ड, उसके बाद ओपेक, वाई प्राइसेस ऑयल प्राइसेस आर राइजिंग, पेट्रोलियम प्राइसेस इन इंडिया, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल, और ये अनरिफाइंड ऑयल होता है। इसको रिफ़ाइन करने के बाद बहुत सारे प्रोडक्ट्स इससे निकलते हैं, जैसे पेट्रोल, डीज़ल, एलपीजी, केरोसिन और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। और ये रिफ़ाइनिंग कौन करता है? इंडिया में की अगर बात करें तो इंडिया में एचपीसीएल, आईओसीएल, बीपीसीएल, एसआर ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये सारी कंपनीज़ हैं। इनकी बहुत सारी रिफाइनरीज़ हैं जो क्रूड ऑयल को रिफ़ाइन करती हैं। तो क्रूड ऑयल यानी अनरिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, डिपॉजिट्स एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स। और ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इससे। नेक्स्ट है क्रूड ऑयल रिजर्व्स। तो पूरे वर्ल्ड में जो प्रूवन ऑयल रिजर्व्स है वो लगभग 1.65 ट्रिलियन बैरल्स है, और एक बैरल इक्वल टू 159 लीटर्स होता है। और अगर हम इसी पेस से इनको कंज्यूम करते रहें तो ये 47 ईयर्स तक सरवाइव करेंगे, यानी 2063 से पहले पहले ये रिज़र्व्स ख़त्म हो जाएंगे। अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिज़र्व्स जो हैं वो वेनेजुएला में है, लगभग 19%। उसके बाद 18% ये सऊदी अरेबिया में है, फिर 10% कनाडा में, और 9% ईरान, 9% रशिया, और ये बाकी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, इनके पास भी छोटे छोटे रिज़र्व्स हैं। और फ्रेंड्स, अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो 2020 में जो प्रोडक्शन था वो यूएसए में सबसे ज़्यादा था, 18.6%, फिर सऊदी अरेबिया 12.5%, फिर रशिया 12%, चाइना 4.4%, कनाडा 5.8%। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस कैसे फ़िक्स होते हैं, कौन उन्हें फ़िक्स करता है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है सप्लाई एंड डिमांड। तो अगर सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी तो प्राइसेस नीचे जाएंगे। अगर डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम है तो ऑब्वियसली प्राइसेस ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है मार्केट सेंटीमेंट्स, और यहाँ पर एक्चुअल में प्राइसेस को सेट किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि एक शेयर मार्केट होती है, वैसे ही यहाँ पर एक फ्यूचर मार्केट है जहाँ पर कमोडिटी की सेल एंड परचेज़ होती है, और वहाँ पर एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में प्री डिफाइंड प्राइस पर और प्री डिटरमाइंड डेट पर आप कमोडिटी को ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार की शेयर मार्केट ही है, जहाँ शेयर मार्केट में हम शेयर्स खरीदते हैं, वैसे यहाँ पर कमोडिटीज़ खरीदते हैं। तो फ्यूचर मार्केट में दो टाइप के प्लेयर्स हैं, एक है हेजर्स, दूसरा है स्पेकुलेटर्स। तो हेजर्स ऐसे प्लेयर हैं जिन्हें एक्चुअली में माल की डिलीवरी लेनी है। अगर वो किसी कमोडिटी में ट्रेड करेंगे तो एक्चुअली में उस कमोडिटी को खरीदेंगे। जैसे एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो एक एयरलाइन है, एयरलाइन को अपने 1 साल के लिए अपने जेट्स के लिए ऑयल चाहिए, तो वो यहाँ से ऑयल खरीद सकती है। और दूसरी तरफ स्पेकुलेटर्स हैं, इन्हें माल की डिलीवरी नहीं लेनी है, ये केवल और केवल प्रॉफिट मेकिंग के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर उन्हें लगेगा कि प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो वो शेयर्स खरीद लेंगे, अगर उन्हें लगेगा कि प्राइसेस नीचे गिरेंगे तो वो शेयर्स बेच देंगे। तो अगर आप देखेंगे फ्यूचर मार्केट में 97% प्लेयर्स जो हैं वो केवल स्पेकुलेटर्स ही हैं। तो ये बहुत ज़्यादा प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट है कार्टेल। कार्टेल का अगर हिंदी में अगर हम मतलब देखें तो उसका मतलब है उत्पादक संघ। तो ऐसा ग्रुप जो
मिलकर डिसीज़न लेता है, उसे कार्टेल बोलते हैं। और यहाँ पर ओपेक बहुत बड़ा कार्टेल है जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करता है। तो ओपेक मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ऐसी कंट्रीज़ जो ऑयल एक्सपोर्ट करती है उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ओपेक बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। 1960 में इसकी फाउंडेशन हुई बगदाद में। और फाउंडिंग कंट्रीज़ है ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला। वर्ल्ड का लगभग 79% रिज़र्व जो है इन कंट्रीज़ के पास है और 44% ग्लोबल प्रोडक्शन में इनका शेयर है। तो ये आप देख सकते हैं, ये कंट्रीज़ हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ओपेक क्रूड ऑयल के प्राइसेस को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। 2014 में यूएसए में शेल ऑयल प्रोडक्शन 5 गुना बढ़ गई, जिसकी वजह से जो प्राइसेस $100 पर बैरल थे वो गिरकर $50 पर बैरल पर पहुंच गए। फिर 2016 में ये गिरकर $27 पर पहुंच गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ओपेक कंट्रीज़ ने प्रोडक्शन घटाने के बजाय और ज़्यादा बढ़ा दी थी, इसलिए ये प्राइसेस 50 से $27 पर गिर गए। उसके बाद जब 2019 में यूएसए में शेल ऑयल की प्रोडक्शन कम हुई तो प्राइसेस थोड़े और बढ़े और $57 पर पहुँचे। और जनवरी 2020 में, जैसा आपको पता है, उस समय लॉकडाउन लगने शुरू हो गए थे कोरोना की वजह से, तो डिमांड बहुत कम थी और प्रोडक्शन ज़्यादा, इसलिए प्राइसेस कम हो गए और $37 पहुंच गए। लेकिन जैसे ही जून 2021 में लॉकडाउन खुलने लगा और इकोनॉमी रिबाउंड हुई, इंडस्ट्रीज़ खुलने लगी, तो प्राइसेस एक बार फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ गए और $85 तक पहुंच गए। इस समय जो प्राइसेस है वो $85 के आसपास हैं और ओपेक कंट्रीज़ ने अपनी प्रोडक्शन नहीं बढ़ाई है। इस वजह से जो सप्लाई है वो कम है और डिमांड ज़्यादा है और प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो अगर हम इस समय की बात करें कि क्रूड ऑयल प्राइसेस क्यों राइज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहला कारण यही है कि रिकवरी ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। लॉकडाउन के बाद जो जैसे ही लॉकडाउन खुला, इंडस्ट्रीज़ अपनी फुल कैपेसिटी पे चलने लगी, एयरलाइंस चलने लगी और डिमांड बढ़ गई और सप्लाई कम थी, इसकी वजह से प्राइसेस बढ़ गए। दूसरा जो कारण है, लो क्रूड ऑयल सप्लाई फ्रॉम यूएसए एंड ओपेक। क्योंकि कोरोना के टाइम में इन्होंने अपनी प्रोडक्शन कम कर दी थी और इस समय जो है इनकी प्रोडक्शन अभी भी कम ही है और ये इसको बढ़ा नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से सप्लाई कम है। नेक्स्ट जो कारण है वो है शॉर्टेज ऑफ गैस सप्लाई इन यूरोप, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑयल की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन अगर हम बात करें कि शॉर्टेज क्यों है यूरोप में गैस की, तो इसके पीछे 2-3 कारण हैं। तो पहला जो कारण है वो है कि यूरोप में जो गैस की सप्लाई आती है वो आती है रशिया से, और इस समय रशिया और यूरोपियन यूनियन में जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से रशिया वहाँ से सप्लाई बहुत कम कर रहा है। दूसरा जो कारण है वो है कि विंटर जैसे आ चुके हैं तो लोग वहाँ पर घरों में गैस हीटर्स का यूज़ करते हैं जिसमें गैस यूज़ होती है, इसकी वजह से वहाँ गैस की डिमांड बढ़ जाती है। तीसरा कारण है कि यूरोप में कोई भी नया जो कोल प्लांट्स है वो नहीं लग रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को देखते हुए जो यूरोपियन यूनियन है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर ज़्यादा जोर दे रही है, लेकिन उनकी प्रोडक्शन इतनी नहीं है कि वहाँ पर उन जो यूरोप की डिमांड है उसको पूरा कर सके। तो पेट्रोलियम प्राइसेस इन इंडिया, इंडिया में कैसे प्राइसेस डिसाइड होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। एक समय था जब सरकार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को तय करती थी, लेकिन 2010 के बाद से पेट्रोल और अक्टूबर 2014 के बाद से डीजल को सरकार ने डी कंट्रोल कर दिया। तो डी कंट्रोल का मतलब है कि सरकार अब इनके प्राइसेस में इंटरफेयर नहीं करेगी। तो अब जो कंपनी क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करती हैं वो डिसाइड करेंगी
और डिसाइड कैसे करेंगी, वो क्रूड ऑयल के जो इंटरनेशनल प्राइसेस है उसके बेसिस पर डिसाइड करेंगी कि पेट्रोल और डीजल के दाम क्या होने चाहिए इंडिया में, और वो हर 15 दिन में इसको रिवाइज़ करेंगी। तो जो एविएशन टरबाइन फ्यूल है वो 2002 से डीकंट्रोल हो गया था, पेट्रोल 2010 से और डीजल 2014 के बाद। और फिर सरकार एक और रूल लेके आई, डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग या फिर डेली रिवीजन ऑफ फ्यूल प्राइसेस। तो इसके हिसाब से जैसे जैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस चेंज होंगे इंटरनेशनल मार्केट में, वैसे वैसे पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस भी डेली बेसिस पे चेंज होंगे। तो आइए अब देखते हैं कि प्राइसेस इंडिया में जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं वो क्या सच में डी कंट्रोल हुए हैं 2010 के बाद, जैसा कि गवर्नमेंट ने कहा था कि डी कंट्रोल कर दिए हैं 2010 के बाद, और क्या सच में गवर्नमेंट का इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। अब हम देखते हैं। तो 2014 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्रूड ऑयल की प्राइसेस थे $93 और यहाँ पेट्रोल के प्राइसेस थे ₹72 पर लीटर। 2016 में ये कीमत घट के लगभग आधी हो गई $48, और यहाँ पर पेट्रोल के प्राइसेस भी घटकर ₹59 हो गए। फिर 2016 में ये और कम हुए, लेकिन पेट्रोल की कीमत यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ी है। फिर 2019 में ये थोड़े बढ़े, $57 तक पहुँच गए, और उस समय यहाँ कीमत पेट्रोल की 73 हो गई है, थोड़ी बढ़ गई है। लेकिन 2020 में ये क्रूड ऑयल की कीमत $39 तक पहुंच गई, मतलब गिरी। लेकिन यहाँ पर पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ₹79 तक पहुंच गई है। और अभी की अगर हम बात करें तो सितंबर 2021 में $85 क्रूड ऑयल है, और जो पेट्रोल है यहाँ पे वो ₹100 है। तो अगर हम देखेंगे 2014 और 2021 के प्राइसेस को, यहाँ पे $93 है और यहाँ $85, मतलब यहाँ पर कम है क्रूड ऑयल के प्राइसेस। लेकिन अगर पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल की कीमत यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 72, मतलब यहाँ पर कम होनी चाहिए थी, लेकिन 100 तक पहुँच गई है। तो ऐसा क्यों हुआ है? तो ऐसा इसलिए हुआ है, ये हम देखते हैं। तो अगर हम अब यहाँ ध्यान से देखें तो ये 2014 का डाटा है, मई 2014, और ये मई 2021 का डाटा है। तो उस समय क्रूड ऑयल की कीमत थी $110 पर बैरल, $1 पर बैरल, और यहाँ पे $68 पर बैरल। तो बेस प्राइस यहाँ पर ज़्यादा है क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमत ज़्यादा है, और टैक्स है 14%, ये सेंटर का टैक्स है। 3% इसमें डीलर की कमीशन है, 17% स्टेट का टैक्स है। लेकिन अगर हम 2021 की बात करें तो यहाँ पर बेस प्राइस कम है क्योंकि जो इसकी क्रूड ऑयल की कीमत है वो कम है, और सेंटर का टैक्स यहाँ पे 14 से बढ़कर 36% हो गया है। कमीशन 3 से 4% बढ़ गई है। स्टेट के टैक्सेस हैं वो 17% से 23% बढ़ गए हैं। तो अगर हम देखें टोटल टैक्स जो है यहाँ पर 31% है। पूरे जो 1 लीटर ऑयल है उसका 31% टैक्स है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ₹92 में 59% टैक्स है। तो कितना टैक्स यहाँ पर बढ़ गया है, और ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट ने बढ़ाया है टैक्स को, जिसकी वजह से जो यहाँ पर कीमत कम हुई है क्रूड ऑयल की वो जनता तक नहीं पहुँची है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई गलत काम किया है। कोरोना की वजह से जो दिक्कतें आई, सरकार ने फ्री कोविड वैक्सीनेशन जो प्रोवाइड की और गरीब कल्याण योजना में फ्री राशन प्रोवाइड किया, तो उसको सरकार ने कहीं ना कहीं से तो पैसा चाहिए था, और पेट्रोल से वो पैसा
यहाँ पर आया। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स। तो मैक्सिमम कंट्रीज़ ऐसी हैं जो अपने पास क्रूड ऑयल को स्टोर करके रखती हैं और एमरजेंसी में उसका यूज़ कर सकती हैं। तो वैसे रिज़र्व्स जो होते हैं उनको स्ट्रेटेजिक रिज़र्व बोलते हैं। इंडिया में जो इनको मैनेज करता है वो है इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, और ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर है। इस समय जो ISPRL के पास रिजर्व्स है वो लगभग 5.33 मिलियन मैट्रिक टन्स है, और ये स्टोरेज लगभग 9.5 डेज तक इंडिया की डिमांड पूरी कर सकता है। इसके अलावा इंडियन रिफाइनरीज भी क्रूड ऑयल स्टोर करके रखती है जो 64.5 डेज तक इंडिया की डिमांड पूरी कर सकता है। तो कभी अगर इमरजेंसी पड़े और बाहर से जो है क्रूड ऑयल की सप्लाई नहीं आ रही है तो 74 डेज तक इंडिया अपना पेट्रोल यूज़ कर सकता है। तो अगर स्ट्रेटेजिक रिज़र्व्स देखें तो इस समय 3 स्ट्रेटेजिक रिज़र्व्स हैं, पाडूर में, मैंगलोर, ये दोनों कर्नाटका में हैं। उसके बाद ये विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश, और जो अपकमिंग है वो एक पाडूर में ही है, और नेक्स्ट है चांदीखोल उड़ीसा में।